she knows she wasn't supposed to, but She knows she wasn't supposed to, but वो जानती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी डॉल जो सिर्फ खिलौना नहीं है बल्कि डर का जिंदा अवतार है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एनाबेल क्रिएशन। एक ऐसी हॉन्टेड डॉल जो इविल की ओरिजिन है, जो कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का सबसे डेंजरस और पॉजेस्ड कैरेक्टर बन चुकी है। जब एक ग्रीविंग कपल एक डॉल बनाता है और उसमें एक भूत को जगह दे देता है, तब शुरू होती है ये कहानी एनाबेल की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद द मूवी एनाबेल। ऑलराइट, सो सबसे पहले एनाबेल मूवी से मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी डायलॉग्स को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊंगी एंड देन फिर हम करेंगे एट लास्ट में शैडोइंग प्रैक्टिस। शैडोइंग प्रैक्टिस क्या होता है? हर डायलॉग के बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड उस वीडियो उस पॉज करने से पहले जो भी हमारे सेंटेंसेस होंगे, जो भी हमारे डायलॉग्स होंगे, हम उनको सेम पेस में, सेम पिच में, सेम टोन, सेम एक्सप्रेशंस के साथ दोहराएंगे। हम उन्हें वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ऐसे आप इंग्लिश कितनी भी सीख लो, जब तक आप अपनी जब तक आपकी टोन वैसे सेट नहीं हो रही है, जब तक आप बोल नहीं रहे हो, तब तक आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं पाओगे। सो दैट इज़ वाई साथ के साथ समझने के साथ साथ हम बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बस बिगिनर्स के लिए है, हमें तो इंग्लिश आती है, हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, देन यू आर कम्प्लीटली मिस्टेकन। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है तब भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि इससे आप सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो fluently, confidently and with expressions. So if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is completely for you. क्योंकि आज हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर हैवी थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं। मैंने सिंपली एक क्लिप ली है और उससे हम इंग्लिश को सीखेंगे और आप इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी। So now let's just go straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue which we are having in this clip. Let's see what is that. Some trouble. Alright, सबसे पहले he is saying, you seem in trouble. You seem in trouble, which means कि तुम परेशान लग रही हो. You seem in trouble, तुम परेशान लग रही हो. Alright, so कभी भी आपको किसी से बोलना हो कि तुम परेशान लग रहे हो, what can you say? You seem in trouble, which means कि तुम परेशान लग रही हो. You seem in trouble, तुम परेशान लग रही हो. Got it? You seem in trouble, तुम परेशान लग रही हो. ठीक है, Let's do the speaking practice. मैं बोलूँगी, उसके बाद 3 बार हम इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे. Alright, you have to speak just after me. You seem in trouble. You seem in trouble. Once again, you seem in trouble. Alright, आगे देखते हैं. Maybe I can help. Next sentence is maybe I can help. Maybe I can help. Alright, which means कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ, या फिर उसका मतलब कि क्या, हाँ, तो ही सिंग maybe I can help कि शायद मैं मदद कर सकता हूँ या फिर क्या मैं मदद कर सकता हूँ. ठीक है, he is saying you seem in trouble, तुम परेशान लग रही हो, may I help, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. Got it? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. Maybe I can help you. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. Alright, now let's do the speaking practice. Here is your sentence. Repeat after me 3 times. Maybe I can help. Maybe I can help.
maybe I can help. All right, आगे देखते हैं. I don't think so. Next sentence Talking about is I don't think so. I don't think so. I don't think so, which means कि मुझे ऐसा नहीं लगता. I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता. I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता. Got it? I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता. ठीक है? Repeat after me. I don't think so. I don't think so. I don't think so. All right. Now let's come to the next sentence. Talking about the things that bothers us sometimes. All right. The next sentence is talking about the things that bothers us sometimes. कई बार जिन बातों ने हमें परेशान किया होता है. So, talking about the things that bothers us sometimes. Talking about the things that bothers us sometimes, which means कि कई बार जिन बातों ने हमें परेशान किया होता है. कई बार जिन बातों ने हमें परेशान किया होता है. आगे क्या है? We'll see in the next dialogue. So, talking about the things that bothers us sometimes means कई बार जिन बातों ने हमें परेशान किया होता है. ठीक है? Let's do the speaking practice. Talking about the things that bothers us sometimes. Talking about the things that bothers us sometimes. कोशिश करना कि जैसे मैं बोल रही हूँ जल्दी बोल रही हूँ तो you can see the dialogue from the screen, but our motto to do here is कि जैसे जिस स्पीड में जिस फ्लुएंसी के साथ अगर आप बोलने की कोशिश नहीं करोगे, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहे हो, कुछ कुछ वर्ड्स आपके क्लियर नहीं हो रहे, इट्स ओके. एक बार क्लियर नहीं हो रहे, 2 बार नहीं हो रहे, थर्ड टाइम यू विल बी एबल टू क्लियर देम ऑफ. ठीक है? सो फ्लुएंटली जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करो. ओके. टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट बॉदर्स अस समटाइम्स. Talking about the things that bothers us sometimes. All right, आगे देखते हैं. All the help we need. All the help we need. हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होती है कि कई बार जिन बातों ने हमें परेशान किया होता है उनके बारे में बात कर लेना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होती है. Is all the help we need means कि वही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होती है. Well, it's Janet. Then she says, well, it's Janice, which means कि Janice के बारे में बात है. कि well, it's Janice, which means कि बात Janice के बारे में है. ठीक है? बात जेनिस के बारे में है. ऑलराइट. वेल इट्स जेनिस which means कि बात जेनिस के बारे में है. वेल इट्स जेनिस means बात जेनिस के बारे में है. Repeat it after me. Well, it's Janice. Well, it's Janice. Well, it's Janice. All right, आगे देखते हैं. She's acting funny. Then she's saying she's acting funny. She's acting funny, which means कि वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है. She's acting funny. वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है.
शी इज एक्टिंग फनी मीन्स वह बहुत जी बर्ताव कर रही है. शी इज एक्टिंग फनी. ठीक है, शी इज एक्टिंग फनी विच मीन्स कि वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है. वह बहुत अजीब बर्ताव कर रही है. रिपीट आफ्टर मी. शी इज एक्टिंग फनी. शी इज एक्टिंग फनी. शी इज एक्टिंग फनी. ऑलराइट, आगे देखते हैं. Acting funny. She says, देन ही सेज एक्टिंग फनी, अजीब बर्ताव कर रही है, विच मीन्स कि वो पूछना चाह रहा है कि कैसा बिहेवियर, कैसा बर्ताव कर रही है. ठीक है. she says, देन शी इज सेइंग, शी सेज विच मीन्स कि वो कहती है क्या? she's seen your daughter. सो सेंटेंस इज शी सेज विच मीन्स कि वो कहती है शी इज सीन योर डॉटर, उसने आपकी बेटी को देखा है. शी इज सीन योर डॉटर विच मीन्स कि वो कहती है कि उसने आपकी बेटी को देखा है. वो कहती है कि उसने आपकी बेटी को देखा है. ठीक है. शी सेज शी इज सीन योर डॉटर विच मीन्स कि वो कहती है कि उसने आपकी बेटी को देखा है. गॉट इट? लेट्स डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस. शी सेज हमारा नेक्स्ट लास्ट पेज पे लिखा था, तो आई विल राइट हियर ओनली this entire sentence. She says she's seen your daughter. She says she's seen your daughter. She says she's seen your daughter. All right. आगे देखें. My daughter has been dead for a very, very long time. Then he says, my daughter has been dead for a very, very long time. My daughter has been dead for a very, very long time. कि मेरी बेटी को मरे हुए बहुत समय हो चुका है. मेरी बेटी को मरे हुए बहुत समय बीत चुका है. ठीक है. My daughter has been dead for a very, very long time. Which means कि मेरी बेटी को मरे हुए बहुत समय हो चुका है. मेरी बेटी को मरे हुए बहुत बहुत समय बीत चुका है. ठीक है. मेरी बेटी को मरे हुए बहुत बहुत समय बीत चुका है. मैं अब स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं. My daughter has been dead for a very, very long time. My daughter has been dead for a very, very long time. My daughter has been dead for a very, very long time. Alright, so we have done it 3 times. अब आते हैं अपने नेक्स्ट डायलॉग पे. I know, but Then she says, I know but, मैं जानती हूँ लेकिन, मैं जानती हूँ लेकिन, I know but, मैं जानती हूँ लेकिन, you see, Janice went into her bedroom. but you see Janice went into her bedroom. लेकिन जेनिस उसके बेडरूम में गई थी.
लेकिन जेनिस उसके बेडरूम में गई थी. I know, but Janice went to her bedroom, which means कि मैं जानती हूँ कि आपकी बेटी को मरे हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन जेनिस उसके बेडरूम में गई थी. लेट्स सी आगे क्या होता है. She what? She knows she wasn't supposed to, but Then she is saying she knows she wasn't supposed to, but वो जानती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन she knows she wasn't supposed to, but वो जानती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जानती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन she knows she wasn't supposed to, but वो जानती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन let's do the speaking practice. She knows she wasn't supposed to do, but she knows she wasn't supposed to, but she knows she wasn't supposed to, but done. आगे देखना. she found this doll and What doll? Okay, then she is saying she found this doll, और उसको वहाँ पे एक डॉल मिली, और तभी he says it out of anger. What doll? कैसी डॉल? ठीक है. So she is saying she found this doll, कि उसे वहाँ पे एक डॉल मिली. ठीक है, उसे वहाँ पे एक डॉल मिली, और फिर वो पूछता है what doll? कैसी डॉल? the one in the white dress. Then she is saying the one in that white dress, कि वो डॉल जो जिसने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वो डॉल जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो डॉल जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे. ठीक है. The one in that white dress, वो डॉल जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे. Repeat after me. The one in that white dress. The one in this white dress. The one in this white dress. आगे देखता है. That's impossible. That doll. Then he says that's impossible, which means कि ये तो नामुमकिन है. That's impossible. ये नामुमकिन है. It's impossible. That doll was hidden away. She mustn't go near that doll. Then he says the doll was hidden away. She mustn't go near the doll. कि वो डॉल तो बहुत पहले छुपा दी गई थी और उसको उसके पास नहीं जाना चाहिए था. वो डॉल तो काफ़ी समय पहले छुपा दी गई थी और उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए था. The sentence is the doll was hidden away. She mustn't go near the doll. कि वो डॉल तो काफ़ी समय पहले छुपा दी गई थी, उसको उसके करीब उसके पास नहीं जाना चाहिए था. Got it? Let's do the speaking practice. The doll was hidden away. She mustn't go near the doll. The doll was hidden away. She mustn't go near the doll. The doll was hidden away. She mustn't go near the doll. Alright, so It's in trouble. with this, we are done with the clip and we are done with the today's video as well. I hope आपको सारे के सारे dialogues अच्छे से समझ आए होंगे. Still,
क्रॉस चेक योरसेल्फ। एक बार मैं फिर से पूरी क्लिप प्ले करूँगी। जितने भी डायलॉग्स हैं उनके तुरंत बाद उनका मीनिंग दोहराओ, उनको बोलने की प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, वंस अगेन आई एम प्लेइंग। सी कि आपको किसी भी डायलॉग में डाउट होगा तो राइट देम डाउन इन द कमेंट्स। Maybe I can help. I don't think so. Talking about the things that bothers us sometimes. It's all the help we need. Alright, so I think that you understood all these dialogues and अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पा रहे हो आप इन सारी सीरीज से, then please like our video, share it with your friends and subscribe our channel. Thank you for your support and thank you for watching.